उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को तबादला नीति 2026-27 का बेसब्री से इंतजार था। उनका इंतजार हो गया है खत्म, क्योंकि कल योगी कैबिनेट बैठक थी और इस बैठक में तबादला नीति 2026-27 को मंजूरी दे दी गई है। मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बता देता हूं। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, अमर उजाला न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रकाशित किया बड़ा ही प्रमुखता से। यूपी में 31 मई तक होंगे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के तबादले। लखनऊ एडिशन में इस खबर को प्रकाशित किया गया। लिखा, उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के तबादले 31 मई तक किए जाएंगे। इसके लिए सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरे कर चुके अधिकारी और कर्मचारी स्थानांतरित किए जाएंगे। ठीक है, एक जिले में अगर 3 साल हो गए तो वो अधिकारी पहुंच जाएंगे दूसरे जिले में, और एक मंडल में अगर 7 साल हो गए तो वो मंडल बदल दिया जाएगा उन कर्मचारी अधिकारियों का। कैबिनेट से पास प्रस्ताव में कहा गया है कि यह स्थानांतरण नीति वर्ष 2026-27 के लिए है। समूह का व खा के ऐसे अधिकारी जो अपने सेवाकाल में किसी जिले में 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं, उनका तबादला किया जाएगा। मंडल में तैनाती की यह अवधि 7 वर्ष की होगी। विभागाध्यक्ष और मंडलीय कार्यालयाध्यक्षों में की गई तैनाती की अवधि को इस समय सीमा में नहीं गिना जाएगा। मंडलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम सीमा 3 वर्ष होगी और इसके लिए सर्वाधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की व्यवस्था की गई है। समूह का व खा के स्थानांतरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अधिकतम 20% और समूह गा व घा के कर्मियों के स्थानांतरण संवर्गवार कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या के अधिकतम 10% आगे देखिए सीमा तक किए जा सकेंगे। समूह गा के लिए पटल परिवर्तन और क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में 13 मई 2022 के शासनादेश के अनुसार व्यवस्था इस बार भी लागू रहेगी। समूह खा व गा के कार्मिकों के स्थानांतरण यथासंभव मेरिट आधारित ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किए जाने की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने कई चीजें हाईलाइट कर रखी हैं, जैसे गृह जिले में तैनात नहीं होंगे समूह का के अधिकारी, उसके बारे में बता रखा है। समूह का के अधिकारी को उनके गृह जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। समूह का के ऐसे अधिकारी जिनके पद केवल मंडल स्तर पर हैं, उन्हें उनके गृह मंडल में तैनाती नहीं मिलेगी। समूह का के अधिकारी उनके गृह मंडल में तैनात नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबंध केवल जिला स्तरीय विभागों व कार्यालयों में लागू रहेगा। समूह गा के सभी कार्मिकों का पटल क्षेत्र परिवर्तन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। स्थानांतरण के लिए 3 साल और 7 साल का कट ऑफ अवधि 31 मार्च माना जाएगा। ठीक है, कट ऑफ अवधि है 31 मार्च। किसी विभाग का यदि जिले में कोई अन्य कार्यालय नहीं है तो कार्मिक का पटल या क्षेत्र का बदलाव 13 मई 2022 को जारी शासनादेश के आधार पर किया जाएगा। सेवानिवृत्ति के 2 साल तो इच्छित तैनाती में मिलेगी प्राथमिकता। ठीक है, अगर सेवानिवृत्ति के 2 साल रह गए तो आप अपनी इच्छा के अनुसार तैनाती ले सकते हैं, उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। 2 साल में सेवानिवृत्त होने वाले समूह गा व घा के कर्मियों को उनके गृह जनपद व समूह गा व खा के कार्मिकों को उनके गृह जिलों को छोड़ते हुए इच्छित जिले में तैनाती करने पर यथासंभव विचार किया जाएगा। इसके लिए पूर्व में उस मंडल व जिले में उसकी तैनाती अवधि को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। प्राथमिकता है इसलिए उसको नहीं लिया जाएगा। स्थानांतरण सत्र के बाद सीएम की अनुमति अनिवार्य है, उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, समूह का खा के 20% और समूह गा और घा के 10% सीमा तक होंगे ट्रांसफर। 9 लाख कार्मिक दायरे में आ रहे हैं, उसके बारे में बता रखा है। विभागाध्यक्ष अपने मंत्रियों की सहमति 31 मई तक कार्मिकों का स्थानांतरण कर सकेंगे। सेवानिवृत्ति में 2 साल बचने वाले कार्मिकों को उनके गृह जनपद में तैनाती पर विचार होगा। तबादला नीति के दायरे में 9 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी आएंगे। तबादला नीति सचिवालय कार्मिकों पर लागू नहीं होगी। विभागों द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से पदोन्नति सीधी भर्ती से नवनियुक्त पत्नी के सरकारी सेवा में होने के स्थानांतरण विकल्प के आधार पर मनचाहे स्थान पर किया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के माता पिता जो हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बारे में बता रखा है। मंदित बच्चों व चलने फिरने में असमर्थ दिव्यांग बच्चों के माता पिता की तैनाती विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर किए जाने की व्यवस्था की गई जहां उनकी उचित देखभाल व चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो। केंद्र सरकार के घोषित 8 आकांक्षी जिलों और 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकास खंडों में भी तैनाती संतृप्त किए जाने की व्यवस्था की गई है। तो ये पूरी यहाँ पर स्थानांतरण नीति जारी कर दी गई है 2026-27। ठीक है, तबादला नीति, और इसमें हमारे जो कार्मिक हैं उनका ट्रांसफर जो है 31 मई 2026 तक कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखें यूपी तबादला नीति 2026-27
जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि फ्यूचर में इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।